अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झील सैफुल मलूक के बारे में। आप में से बेशतर लोग नारान का गान और झील सैफुल मलूक के बारे में ज़रूर जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उनको बताते चलें कि ये झील पाकिस्तान के शुमाली इलाके नारान में वाक़ है, जो खूबसूरती का एक शाहकार है। पहाड़ों और बर्फ़ में घिरी इस झील की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। इस झील के साथ जन्नत और परियों की कहानियाँ मुंसलिक हैं, जो यहाँ के मकामी लोग खुद बयान करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस झील की मुकम्मल कहानी, इसकी तारीख़ और इससे जुड़ी मशहूर कहानी शहज़ादा सैफुल मलूक और परी बदियुल जमाल के बारे में जानेंगे। आप सब हाज़रीन को ये बात बताते चले कि ये कहानी हकीकत पर मबनी है या फिर अफसानवी है, इसके बारे में तो कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। मगर यहाँ के मकामी लोगों में से हर एक फ़र्द को ये कहानी मालूम है, जिसका ज़िक्र वो अपनी किताबों में भी करते आ रहे हैं और ख़ुद भी इसको ज़ुबानी सुनाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज इस खूबसूरत कहानी की जानिब। लोगों का कहना है कि इसका पानी पहाड़ों से नहीं बल्कि झील की तह से निकलता है। झील के पानी की मिक़दार हमेशा एक ही रहती है। ये भी सुना है कि इस झील की गहराई का आज तक कोई पता नहीं लगा सका, और जिसने भी पता लगाने की कोशिश की वो झील की तह से वापस नहीं आ सका। कहा जाता है ये झील 3 लाख साल पहले उस वक्त वजूद में आई जब वादी कागान का तमाम इलाका बर्फ़ से ढका हुआ था और एक बहुत बड़े बर्फ़ानी तोदे ने टूटकर उस दरिया के पानी को रोक लिया जो झील की ऐन वस्त से गुज़र रहा था। झील के ऐन अक़ब में एक मलका पर्वत बर्फ़ानी लिबादा ओढ़े अपनी खूबसूरती और जोबन का नज़ारा करा रही है। 17,390 मीटर बुलंद इस पहाड़ को आज तक कोई सर नहीं कर सका। मकामी लोग इसकी वजह शहज़ादा सैफुल मलूक की बद्दुआ बताते हैं। शहज़ादा सैफुल मलूक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लगभग 867 साल पहले मिस्र के बादशाह का बेटा बताया गया है, लेकिन बाज़ हज़रात ने इससे दिल्ली का शहज़ादा भी लिखा है। शहज़ादा सैफुल मलूक को मुसलसल 7 रातें एक परी का दीदार होता रहा और इसी दौरान उस परी पर वो फरिश्ता हो गया। इस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए शहज़ादे ने कई नजूमियों और ख्वाबों की ताबीर बताने वालों से रब्ता किया, मगर कोई भी उसको उसके ख्वाब की ताबीर ना बता सका। आखिर एक नजूमी जो इल्म नजूम का माहिर था, उसने हिसाब किताब करके शहज़ादे को बताया कि तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूँ है कि जो परी तुम्हारे ख्वाब में आती है वो कोकाफ की एक परी है और पैदाइश के वक्त से ही तुम उस पर फरिश्ता हो। वो कोहे काफ में रहती है और कोहे काफ परियों और जिन्नों का इलाका बताया जाता है, जो आम इंसानों की निगाहों से ओझल है, जहाँ आदमजात कभी नहीं जा सकता। नजूमी ने शहज़ादे को बताया कि उस परी का नाम परी बदियुल जमाल है और वो परी हर 12 साल बाद इंसानों की दुनिया में आती है और नारान में एक झील पर 14वीं की रात को गुस्ल करने आती है। अगर तुमने उसको तलाश करना है तो शहज़ादे तुमको नारान जाना होगा और उस झील के किनारे 12 साल एक मखसूस चिल्ला काटना होगा, तब तुमको उस परी का दीदार हो सकता है। उसके बाद नजूमी ने शहज़ादे को एक सुलेमानी टोपी दी और कहा जब 12 साल का चिल्ला काट लो तो उसके बाद ये सुलेमानी टोपी पहन लेना, तब तुम जन्नत और परियों को देख सकोगे और वो तुम्हें नहीं देख सकेंगे। शहज़ादे ने अपना रख्ते सफ़र बांधा और नारान की तरफ चल पड़ा। काफ़ी महीनों की मुसाफत के बाद वो नारान उस झील के पास पहुंच गया और झील के किनारे एक गार में चिल्ला काटने लगा। बिलाखिर 12 साल बाद एक रात शहज़ादे को परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी तो उसने देखा कि काफ़ी तादाद में परियां झील में उतर रही हैं। सब परियां झील में गुस्ल करने लगीं। शहज़ादे को मौका मिल गया और उसने परी बदियुल जमाल का लिबास छुपा दिया। बाकी परियां डर के मारे वहाँ से चली गईं, मगर परी बदियुल जमाल वहीं रह गई। परी ने शहज़ादे से कहा मुझे मेरी खलत यानी लिबास वापस करो, मगर शहज़ादे ने यह शर्त रखी कि पहले तुम मुझसे शादी करने के लिए हामी भर लो, तब मैं तुम्हें तुम्हारा लिबास वापस कर दूंगा।
پری نے جب انکار کر دیا تو شہزادے نے اسے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ وہ 12 سال سے یہاں تمہارے انتظار میں چلا کاٹ رہا ہے۔ شہزادے کی یہ بات سن کر پری کو بھی اس سے عشق ہو گیا۔ محترم سامعین، اب یہاں سے کہانی کا دوسرا اور اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ جھیل سیف الملوک کے ساتھ ایک بہت اونچا پہاڑ ہے جس کا نام ملکہ پربت ہے، جس کا ذکر میں نے پہلے بھی آپ سے کیا ہے۔ اس پہاڑ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ اس وقت اس پہاڑ میں ایک دیو رہتا تھا جس کا نام سفید دیو تھا، اور وہ دیو بھی پری کا عاشق تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ ایک شہزادہ آیا ہے اور وہ پری کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور دونوں کو جان سے مارنے کے لیے جھیل پر آ گیا۔ ادھر پری نے شہزادے کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور دونوں جان بچانے کے لیے ناران کی طرف بھاگے۔ سفید دیو جب جھیل پر پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ دونوں نیچے ناران کی طرف بھاگ گئے ہیں، تو دیو نے جھیل کے بند کو توڑ دیا، جس سے ایک شدید سیلاب ناران کے شہر کی طرف آ گیا۔ بند توڑنے کا مقصد یہ تھا کہ سیلاب میں شہزادہ اور پری دونوں غرق ہو جائیں گے۔ شہزادے اور پری نے سیلاب کو آتا دیکھ کر ایک غار میں پناہ لے لی، اور وہ غار آج بھی ناران کے بازار میں موجود ہے۔ آج بھی بڑی تعداد میں لوگ یہاں سیر کو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شہزادہ اور پری اسی سیلاب میں غرق ہو گئے تھے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس غار میں پناہ لی تھی اور وہ سیلاب سے بچ گئے تھے اور آج بھی اسی غار میں زندہ ہیں، جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ غار سے نکل کر اپنے علاقے مصر میں چلے گئے تھے۔ حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن امید کرتی ہوں کہ یہ خوبصورت کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی خوبصورت اور دلچسپ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ کسی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔